वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर, जिससे 50% MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मेरे टॉपिक का नाम है। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर का है और इससे हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे एक लाइन में 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। तो हम लोग समझते हैं पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया। ओके, तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी। सेकेंड पॉइंट को हम देखते हैं, बोर्न, यानी महात्मा गांधी की पैदाइश कब हो जाती है? 2 अक्टूबर 1869 में। कब होती है? 2 अक्टूबर 1869 में एट पोरबंदर। पोरबंदर एक जगह होता है, वहाँ होती है उनकी जन्म होती है गुजरात में। ओके, एंड एसिनेटेड, और उनकी एसिनेटेड में से हत्या करना, उनकी हत्या की जाती है ऑन 30 जनवरी 1948 में न्यू दिल्ली में। गांधी जी जो है न्यू दिल्ली शाम में जो है न्यू दिल्ली में एक बिरला भवन हुआ करता था, वहाँ शाम में पूजा करने के लिए जाते थे। उसी समय जो है 30 जनवरी 1948 को शाम के समय जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे ने। ओके, तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट को देखते हैं, नॉन एज बापू। वो किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने जाते हैं। द फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं भारत के। ओके, वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर, वो बहुत स्पिरिचुअल लीडर थे। ओके, पॉलिटिशियन कम थे और स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन थे स्पिरिचुअल लीडर, यानी आध्यात्मिक नेता कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। ओके, तो इस पॉइंट से आपको 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है, या फादर ऑफ द नेशन किनको कहा जाता है, या स्पिरिचुअल लीडर थे कि नहीं थे। ओके, कौन थे? फोर्थ पॉइंट को हम लोग देखते हैं, गांधी जी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी ने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा का जो है का प्रयोग किया। ओके, एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी मुख्य हथियार के रूप में किसको यूज़ किया महात्मा गांधी ने? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, सत्य और अहिंसा को, और किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ओके, फ्रॉम 1930, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं, फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी ने खुद को डोमिनेट किया, एकदम पूरी तरह से। कंप्लीट मीन्स पूरी तरह से डोमिनेट किया गया, इंडियन पॉलिटिक्स में खुद को ढाल दिए थे। तो क्योंकि वो जब दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका के बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी, तो भारत जब लौटे वो 1915 में लौटे। कब लौटे? 1915 में भारत लौटे। और वहाँ भारत लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद उन्होंने खुद को जो है डोमिनेट किया, किसमें? इंडियन पॉलिटिक्स में। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक, जब तक उनकी हत्या नहीं की जाती, कर दी जाती है तब तक। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इंडियन पॉलिटिक्स में जो खुद को डोमिनेट कब से कब तक किए महात्मा गांधी ने, तो 1915 से 1948। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी मीन्स लिखना। जो खुद की ज़िंदगी के बारे में लिखता है उससे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो जब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें महात्मा गांधी के जीवन काल का, यानी जीवन में उनके साथ कौन सी घटना हुई, या किस तरह का आंदोलन किए ब्रिटिश के खिलाफ, या कहाँ से कहाँ कब क्या एजुकेशन शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कहाँ से कहाँ कब गए, ये सब सारा आपको इसमें माई जो है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में मिल जाएगा। और एंड न्यूमरस आर्टिकल्स ही रोट फॉर यंग इंडिया, और जितने भी आर्टिकल्स लिखे या ऐसे लिखे, ये खुद जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक आर्टिकल है या ऐसे है। आप यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे। तो जितने सारे, या माई ऑटोग्राफी जो लिखे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या जितने सारे ऐसे, या जितने सारे जो है आर्टिकल लिखे, तो वो किसके लिए लिखते थे? यंग इंडिया के लिए लिखते थे। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कहाँ से, मतलब किसके लिए लिखते थे? तो यंग इंडिया के लिए। ओके, 7th पॉइंट को देखते हैं, इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में से होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महात्मा गांधी ही टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वो बात करते हैं कि किस तरह का हमको जो है, किस तरह से हमारा जो है सभ्यता हमें मिला, किस तरह से
से जो है हमें इंडियन सिविलाइजेशन मिला। ओके, the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being believes in God। महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी होता है यानी प्रवृत्ति जो होता है वो क्या है, इलेवेट्स मतलब अपलिफ्ट करना, यानी उसको जो है डेवलप करना, विकास करना। कौन चीज़ का विकास करता है, यानी ऊपर उठाता है, ऊंचा उठाता है, स्तर उसका मॉरल बिंग है, यानी नैतिक जो है नैतिकता का जो है विकास करता है इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, बिलीव्स इन गॉड, और किस पर यकीन करता है इंडियन सिविलाइजेशन, गॉड पर, भगवान पर, ईश्वर पर जो है यकीन करता है। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ इंडियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो है ब्रिटिश जो है कह सकते हैं कि ब्रिटिश का जो सिविलाइजेशन हुआ करता है वो इज टू प्रोपेगेट, वो प्रोपेगेट करता है यानी प्रचार प्रसार करता है। किसकी करता है, इमोरलिटी और गॉडलेस होता है, वो भगवान पर ज़्यादा यकीन नहीं करता, यानी वो यकीन करता है कि इमोरलिटी मतलब अनैतिकता पर जो है अनैतिकता पर यकीन करते हैं वो। तो यानी इंडियन सिविलाइजेशन मोरलिटी पर यकीन करते हैं और ये जो है ये इमोरलिटी यानी मैटेरियलिटी पर यकीन करते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि टेंडेंसी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है और इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है। ओके, फेरोज 10 जो है आप 10th पॉइंट के देखिए, फेरोज कौन थे, तो यहाँ से पूछा जाता हु वेयर फेरोज। तो फेरोज जो है एक इजिप्टियन एंशियंट रूलर्स हुआ करते थे, यानी जो है प्राचीन इजिप्ट जो है एक कंट्री का नाम है, इजिप्टियन जो है एंशियंट रूलर्स थे। फेरोज मीन्स होता है ग्रेट और रॉयल जो है हाउस को कहा जाता है, यानी महान और बड़ा जो घर को कहा जाता है फेरोज। तो उसमें जितने सारे लोग रहते थे उसमें एक सरदार या मुखिया या चीफ पर्सन ऑफ द फैमिली हुआ करता था, तो वो जो है क्या करता था, रूल करता था उस घर में। तो वहीं से इजिप्टियन शुरू हुआ। तो इजिप्ट जो करते थे, फेरोज जो थे क्या थे, इजिप्टियन रूलर्स थे एंशियंट में। ओके, तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फेरोज कौन थे, तो आप याद रखेंगे। ओके, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स। तो यूरोप के जो लोग हुआ करते थे वो कहाँ से अपने पाठ सीखते थे, तो वो सीखते थे फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ग्रीस या रोम के जो राइटर होते थे उसी से, या उसका जो लेख हुआ करता था उसको पढ़ने के बाद वो सीखते थे। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे। इंडियाज़ ग्लोरी 12 पॉइंट को देखते हैं। इंडियाज़ ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल, यानी इंडिया का ग्लोरी जो है जो है वो इमूवेबल है। इमूवेबल में से जो होता है अचल, अडिग, अस्थिर, स्थिर कहा जा सकता है, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। ओके, स्टेबल रहता है, यानी मूव नहीं करता, यानी चलता नहीं, गति उसमें नहीं होती है। यानी हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है, महात्मा गांधी कहना चाहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कि हमारा सिविलाइजेशन जो सभ्यता है वो अचल है, यानी वो गतिहीन नहीं, वो गतिहीन है, यानी वो चलता नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही है। जो हमारे पूर्वज ने, बाप दादा परदादा ने हमें दिया है, ठीक उसी तरह हम लोग कैरी कर रहे हैं। ओके, उसको जो है उसको मूव नहीं कर रहे हैं, उसको जो है टिकने, ऐसी बात नहीं है कि उसको जो है बदल रहे हैं वक्त के साथ। तो यही हमारा इंडिया का ग्लोरी है, ये महात्मा गांधी कहते हैं। तो यहाँ से भी मुझे पूछा जाता है कि इंडियाज ग्लोरी क्या है, तो इट रिमेन्स इमूवेबल, ये हमेशा रहता है। ओके, इमूवेबल रहता है, इमूवेबल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 का, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय लोगों के पर जो है एक आरोप है, क्या है, एक आरोप लगाया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश जो रूलर्स थे या ब्रिटिश जो मैन थे उन लोगों के द्वारा, कि वो लोग कहते थे क्या कि हर पीपुल के इंडिया के जो लोग हैं, ओके, आर सो अनसिविलाइज्ड, यानी अनसिविलाइज्ड में से होता है असभ्य, ठीक है, सभ्य आदमी नहीं है वहाँ के लोग, और इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट में से अज्ञानी, उनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, अनजान है। ओके, और स्टोलिड एंड स्टोलिड में से जो होता है मंद बुद्धि, सुस्त जो है, इंडियन को वो लोग कहा करते थे। ओके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग, यानी ब्रिटिश रूलर जो थे, ब्रिटिश के जो मैन थे, वो लोग इंडियन को इस तरह से आरोप लगाते थे। स्टोलिड में से होता है मंद बुद्धि, सुस्त या भोंदू, जिसको कहते हैं भोंदू की तरह। ओके, उसके बाद 14 पॉइंट में इंडिया जो है महात्मा गांधी बताते हैं कि वी डेयर नॉट चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। महात्मा गांधी कहते हैं हमें हिम्मत ही नहीं है, जो हमको एनविल ऑफ एक्सपीरियंस से जो हमें मिला है उसको बदलने का हमें हिम्मत नहीं है। यानी जो हमको दिया गया है दादा परदादा के द्वारा सभ्यता, उसको हम बदल नहीं सकते, हम बदल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको कैरी करना। इंडियन सिविलाइजेशन हमें अच्छा चीज़ सिखाता है, मोरलिटी की बात करता है,
डिसिप्लिन की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, कर्तव्य की बात करता है। ओके, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसकी बात करता है? मैटेरियलिटी की बात करता है, गॉडलेस है, भगवान पर ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं, सिर्फ धन दौलत पर ज़्यादा यकीन करते हैं। महात्मा गांधी यही कहते हैं। ओके, उसके बाद 15 पॉइंट को देखिए आप। 15 पॉइंट में इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सिविलाइजेशन वो कंडक्ट है, मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो एक पाथ ऑफ ड्यूटी बताता है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन बताता है कर्तव्य कैसे किया जाता है, यानी किसी को हम काम किस तरह से करेंगे उसका जो है बताता है। तो यहाँ से भी आपको पूछा जाता है कि क्या है पॉइंट्स आउट टू मैन किस द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो है जितने भी जो है इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने उसको जो है देखिए अंडरलाइन कर दिया है, यानी हाईलाइट करने की कोशिश किया है। अदर इंक से लिखा है मैंने, ब्लू इंक से। ओके, इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। यहाँ तक गुजराती जो है यहाँ पर पूछा जाता है, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन क्या है, मीन्स क्या होता है, तो गुड कंडक्ट, इसको याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की देखिए, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है ना। रेस्टलेस बर्ड मीन्स, रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, अशांत। ओके, और बर्ड मीन्स चिड़िया, तो अशांत चिड़िया से वो कंपेयर करते हैं अपने ब्रेन को। ओके, यानी लोगों के ब्रेन को। द मोर इट गेट्स, जितना इसको मिलता है, यानी हमारे दिमाग को जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा चाहता है। ओके, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या रहता है, वो अनसेटिस्फाइड रहता है। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यहाँ पे रहेगा द माइंड इज क्या है, उसके बाद रहेगा आपका ब्लैंक रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन मिलेगा आपको वहाँ, तो आपको याद रखना होगा रेस्टलेस बर्ड। ओके, इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही ज़्यादा चाहता है। ओके, और फिर उसके बाद भी मिलने के बाद भी वो क्या होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, यानी वो अशांत रहता है। ओके, उसके बाद आवर एंकेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस बिकॉज दे साव दैट हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन। हमारे एंकेस्टर्स को पता था, इंटेलिजेंस हमको करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि हैप्पीनेस जो है एक मेंटल कंडीशन है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि हैप्पीनेस क्या है, तो एक सिर्फ मेयरली है या ओनली ए मेंटल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज we would become slaves or we should lose our मोरल फाइबर। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे परदादा, फोर फादर्स मीन्स क्या होता है, परदादा, हमारे परदादा ने जो है मशीनों की जो है इन्वेंट नहीं किया, यानी आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि मतलब हम लोग विकसित नहीं हो पाएंगे, बल्कि इसलिए नहीं किया कि वो जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीनों का उपयोग करेंगे तो हमारे जो आने वाला जो पीढ़ी होगा वो मशीन का ही सिर्फ यूज़ करेगा, हाथ और पैर जो है उसका यूज़ नहीं करेगा। ओके, यूज़ नहीं करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, लोग जो है क्या हो जाएंगे, स्लेव हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे मशीनों का। ओके, वो किस पर यकीन ज़्यादा करते थे, हाथ और पैर पर जो है काम करने से ही जो है हमारा बॉडी जो है क्या होता है, वो फिट रहता, यानी मोरल जो है फाइबर हमारा लूज़ नहीं होता। इसीलिए उन्होंने जो है हमारे परदादा ने मशीनरी का जो है इन्वेंट नहीं किया, आविष्कार नहीं किया। ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं जानते थे, लेकिन नहीं कि यही सोच के कि हमारा आने वाला पीढ़ी गुलाम हो जाएगा मशीनों का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, 20 होना चाहिए यहाँ पे, 19 के बाद 21 में देखिए, आवर एंकेस्टर्स वे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि हमारे एंकेस्टर जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो किससे सेटिस्फाइड थे, तो स्मॉल विलेजेस से थे। यानी आजकल के लोग जो हैं बड़े बड़े जो सिटी में या टाउन में रहना पसंद करते हैं। ओके, लेकिन उन महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे एंकेस्टर को लगता था कि अगर शहरों में रहेंगे या टाउन में, सिटीज़ में रहेंगे, तो क्या होगा, वहाँ के जो अमीर लोग होते हैं जो उसको गरीब लोगों को, यानी रिच मैन जो है वो पुअर पीपल को क्या करेंगे, वो हैरेस करेंगे, टॉर्चर करेंगे, रोब करेंगे, छीन लेंगे। ओके, जो है उसको बार बार सताया जाएगा अमीरों के द्वारा। इसलिए वो लोग किससे ज़्यादा खुश थे, स्मॉल विलेज के में ही रहना पसंद करते थे और उससे ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आवर एंकेस्टर्स इंजॉयड होम रूल। तो हमारे जो एंकेस्टर थे, पूर्वज थे, वो उन्होंने इंजॉय किया, किसको, होम रूल को इंजॉय किया। तो यहाँ से भी जो पूछा जाता है कि सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेज से, और किस तरह का जो है रूल था, तो होम रूल था। ऐसी बात नहीं थी कोर्ट कचहरी नहीं था, लेकिन कोर्ट कचहरी था, लेकिन उसके चक्कर में आना नहीं चाहते थे। और जो भी उसके घर का यानी फैमिली मेम्बर में जो चीफ हुआ करता था या रेस्पेक्टेड पर्सन हुआ करता था, वो उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन हुआ करता था, इसलिए उसको इंजॉय किया होम रूल को। ओके,
नेक्स्ट है देखिए, दैट डिसुएड्स अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा ने जो है हम लोगों को किससे अलग रखा, हम लोगों को लग्जरीज से, लग्जरीज में से अय्यासी जिसमें ज़्यादा इंजॉय मिले, ओके, उसको लग्जरीज कहा जाता है। एंड प्लेजर, प्लेजर में से खुशी, यानी इंजॉय, अय्यासी और खुशी से जो हम लोग हमें दूर रखा। उन्हें पता था कि अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, ओके, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है 24 मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्या ये जो मॉडर्न जो है सिविलाइजेशन जो है हमारा, ये आधुनिक जो है हमारा सभ्यता है, ये किस पर यकीन करता है, किस पर जो है, किसका वर्शिपर है, किसका भक्त है, किसको मानने वाला है, वो मटेरियल का, ये जिसमें मटेरियल का मतलब होता है धन दौलत, जिसमें जो है धन दौलत हो, यानी धन दौलत की तरफ सब कोई दौड़ रहा है। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, बट हमारे एंकेस्टर्स मनी के पीछे नहीं भागते थे, ओके, महात्मा गांधी का कहना है। द कॉमन पीपल्स, नेक्स्ट पॉइंट में द कॉमन पीपल्स ऑक्यूपेशन, जो उस समय के लोगों का, जो कॉमन पीपल, अधिकतर लोग जो हुआ करते थे, उनका क्या क्या बिजनेस था, ऑक्यूपेशन था। यहाँ से भी ऑक्यूपेशन में से व्यवसाय, बिजनेस जिसको कहते हैं, उन लोगों का जो है जो सब फुली डिपेंडेंट थे किस पर, एग्रीकल्चर पर। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के में जो पूर्वज थे, यानी जो उस समय के लोगों का जो है ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, तो एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एक कल्चर, अभी मैंने कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, या कह सकते हैं आप आर्टिकल है, जो महात्मा गांधी ने लिखा। किसके लिए लिखा, तो ये लिखते थे वो तो यंग इंडिया के लिए लिखते थे, ओके, तो याद रखेंगे आर्टिकल या इससे। और 27 पॉइंट को देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन को लिखा गांधी जी ने। और उनका कहना था कि सादा जीवन उच्च विचार, यानी ज़िंदगी जो है साधारण होना चाहिए, और हाँ, और उच्च विचार होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट 28 पॉइंट को देखिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कहना था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो दोनों को याद करेंगे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग किनका था, मतलब सादा जीवन उच्च विचार महात्मा गांधी का, इंडियन सिविलाइजेशन का, और प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, यूरोपियन वेयर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। यूरोपियन जो थे वो किससे इंस्पायर्ड थे, किससे प्रेरित थे, वो ग्रीक एंड रोमन राइटर्स थे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, गांधी डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जो है डेड अगेंस्ट जो थे, बहुत ज़्यादा जो है मतलब खिलाफ थे, किसके खिलाफ थे, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाता है आदमी, एडप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उनके अगेंस्ट थे कि बिना सोचे समझे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्यों एडप्ट करें, क्यों हम उसको अपनाएं, ओके, इसके अगेंस्ट खिलाफ थे, ओके। तो इमिटेशन मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, यानी हमारे बाप दादा ने हमें संस्कृति दी है, एक कल्चर दिया है, उसी को हम कैरी करेंगे, ना कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कैरी करेंगे। यानी कॉपी करने में या इमिटेट करने में, नकल करने में, वो जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन करने के नकल के लिए वो क्या करते थे, उसके खिलाफ थे, ओके, अगेंस्ट थे। 31 में देखिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। गांधी जी चंपारण गए, कब गए, 1917 में, क्योंकि जब 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए, जब वापस वो आए 1915 में, ओके, तो पहला उनका जो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ। तो यहाँ से भी आपको यह पूछा जाएगा कि गांधी जी चंपारण क्यों गए थे, तो सत्याग्रह ही के लिए गए थे, वहाँ एक आंदोलन चलाया था उन्होंने 1917 में। कब गए थे, 1917 में। 32 को देखेंगे, गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटाली। गिवन जो है किससे एसोसिएटेड थे, तो इटाली से एसोसिएट थे, इटाली मतलब इटली, ओके, हिंदी में आप इटली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 38, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड। महात्मा गांधी कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है आदमी का जो है अवस्था, डेवलपमेंट का अवस्था, यानी ब्रेन का अवस्था जो है उसका डेवलप जो होगा, वही एक स्टेटमेंट है, एक स्टेट है, ओके। यानी पीपल का जो सिविलाइजेशन के बिना जो है आदमी का, यानी पीपल का, लोगों का जो है विकास नहीं हो सकता, दिमाग का विकास। यानी सिविलाइजेशन ही एक ऐसा जो है एक ऐसा चीज़ है, ऐसा थिंग है जिससे जो है वो आदमी का विकास, ब्रेन का जो है विकास होता है, ओके। तो ये यहाँ से पूछा जाएगा, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ
पीपल। ओके, यहाँ से देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज मीन रुइन फॉर इंडिया। महात्मा गांधी कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, एक मीन रुइन है, वो बर्बाद करता है। हाँ, किसको बर्बाद करता है, इंडिया के लिए बर्बादी का आलम है। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन, अगर इंडिया के लोग, इंडियन पीपल अगर हम जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे, उसी के अनुसार चलने लगेंगे, तो हमारा संस्कृति धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, और वो जो है उससे जो है बर्बादी के आलम जो है झेलना पड़ेगा इंडियन को। इसलिए जो है मीन रुइन को यहाँ कहा गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 35 में, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पेशन। ओके, और पेशन यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि मोरालिटी ऑब्जर्व करने के लिए, मोरालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए जो है आपको जो है मास्टरी ओवर माइंड्स जो है उसको अटेन करना होगा। तो यहाँ भी आप देख लेंगे ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। 36 को देखिए, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। महात्मा गांधी कहते हैं जो है अय्यासी या धन या दौलत जो है आदमी को खुश नहीं रखता है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर रेगिज। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं कि सेक्रीफाइस जो है यानी कुर्बानी जो है वो जो है मेन सोल है। ठीक है, सोल एम है यानी एम्बिशन है किसका, रेगिज का। तो महात्मा गांधी यहाँ बात कर रहे थे वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। महात्मा गांधी कहते हैं कि सिर्फ पैसा ही या धन ही, दौलत जो है आदमी को खुश नहीं रख सकता। सही बात भी है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ महात्मा गांधी। ओके, आप भी होंगे। 38 को देखिए, ए मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी। महात्मा गांधी कहते हैं एक आदमी जरूरी नहीं होता है कि वो अमीर है, हाँ, बिकॉज ही इज़ रिच। अमीर है तो वो खुश है, एंड और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। और गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो अनहैप्पी है। ओके, अनहैप्पी है इसका मतलब ये नहीं कि गरीब है, यानी पैसा सब कुछ नहीं होता है। गरीब, महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहते हैं कि गरीब आदमी ही ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाइड है। ओके, तो 38 जो है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें इस सेक्शन में डाला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई होप कि इसी सेक्शन से सारा जो है ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें 2 सेक्शन लेके आए थे हमने, MCQ लेके आए थे जिससे 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और दूसरा जो है समरी ऑफ द जो है ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो है समरी हम दूसरे सेक्शन में पढ़ेंगे। यानी आपसे किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ से आप इससे आप टैली कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग बात करते हैं, एक बार देखते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज़ ए रिमार्केबल एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। एक इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक रिमार्केबल एसे है। ओके, और किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वो किस नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हैं, वो बापू या फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने। ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी वो पॉलिटिशियन जो है राजनीतिज्ञ तो थे ही, राजनीति पर यकीन करते ही थे, राजनीति कर ही रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, वो आत्मा की बात ज़्यादा सुनते थे। ओके, तो ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश जो है अगेंस्ट एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने जो है एकदम सफलतापूर्वक जो है यूज़ किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा को जो है उन्होंने यूज़ किया किसके खिलाफ, जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है सत्य और अहिंसा, यानी जिसमें मार काट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसमें ब्लड शेड ना हो, उसी को कहा जाता है नॉन वायलेंस। यानी उनको पता था कि मार काट करेंगे और तो क्या होगा, उससे जो है हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होगा। इसलिए वो जो है क्या करते थे, चुपचाप बैठ जाते थे। देखे होंगे बहुत सारे आंदोलन में एकदम शांत रहते थे, पीसफुली उनको लगता था कि हम इजी वे में हम जो है भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे, और यही वजह था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली। ओके, फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक पूरी तरह से उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में खुद को जो है डोमिनेट किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लाइन है आवर एंकेस्टर्स, सॉरी, ही सेड, उनका कहना था, उन्होंने कहा इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल विंग। वो जो है एलिवेट करता है इंडियन सिविलाइजेशन मोरल विंग को, है ना, वेयर इज, जबकि जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जो इमोरलिटी की प्रचार प्रसार करता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने जो है बहुत सारे मतलब सिविलाइजेशन को, बहुत सारे कंट्रीज़ के सिविलाइजेशन को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है
है वो बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत पुराना है, सबसे पुराना है और हमारे एंकेस्टर के द्वारा दिया गया है। ओके, और ये जो है बहुत लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग है, यानी लंबे दिनों तक चलेगा। ये नहीं कि हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन आ जाएगा तो हम उसको एडॉप्ट कर लेंगे, उसके अनुसार चलने लगेंगे। और इन द वर्ल्ड और सुपीरियर टू, उसके बाद कहते हैं एंड फाउंड इट सुपीरियर टू ऑल। और वो कहते हैं कि हमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि दुनिया का सारा जितने भी सिविलाइजेशन है उससे बेस्ट और सुपीरियर है हमारा सिविलाइजेशन। ओके, इन द वर्ल्ड इट कैन टीच। उसके बाद कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड सिविलाइजेशन इज़ डिफरेंट ऑफ ऑल। कहते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन जो है, आवर सिविलाइजेशन सबसे अलग है, इज डिफरेंट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, हर सबसे अलग है, यानी हर सिविलाइजेशन से अलग है। इट कैन टीच द वर्ल्ड, ये दुनिया, हमारे सिविलाइजेशन दुनिया को क्या कर सकते हैं, दुनिया को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यानी हमारा लोगों को जो है हमारे सिविलाइजेशन का जो है लोग कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे, हम किसी के सिविलाइजेशन को इमिटेट नहीं करेंगे। महात्मा गांधी कहना यही चाहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। ओके, फिर कहते हैं महात्मा गांधी जी डेड अगेंस्ट जो है अगेंस्ट द इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यही वजह था कि जो है वो खिलाफ थे इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। ओके, उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऐसे के अंत में, ओके, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी सेज दैट इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू किलिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, इवन एज ए चाइल्ड किलिंग्स टू हिज मदर्स ब्रेस्ट। ओके, महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत के जितने भी भारतीय जो हैं लवर हैं, जो भारत को चाहते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन को चाहते हैं, तो उसको किलिंग होके रहना चाहिए। किलिंग में से लिपट कर रहना, चिपट कर रहना, है ना, भारतीय सभ्यता को पकड़े रहना चाहिए। ओके, जिस तरह एक बच्चा जो है माँ के गोद में, एक इन्फेंट जो होता है, एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, वो जिस तरह से अपने मम्मी के जो है ब्रेस्ट में जो चिपक कर रहता है, लिपट कर रहता है, ठीक उसी तरह हम हर भारतीय जो है प्रेमी को जो है लिपट के रहना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सेक्शन से आप याद कर लेंगे, देख लेंगे। आप जो है रोक के पॉज करके आप जो है पढ़ेंगे, इस जूम कर लेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे। फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, उसके बाद जो है अपने नोटबुक में लिख लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आने वाले वीडियो के इसमें ज़रूर कमेंट करेंगे आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, हाँ, और आने वाले जो है वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।